सो हाय गाइस, फिर से आ गए हैं व्लॉग लेके। सो आज हम बात करेंगे जॉब्स इन कनाडा। सो जब हम सब यहाँ आते हैं लाइक एज एन इंडियन स्टूडेंट, जब हम यहाँ आते हैं या फिर किसी भी स्टेटस पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो वी नीड अ जॉब, राइट? वी नीड अ पार्ट टाइम जॉब। वी स्टार्ट विद अ पार्ट टाइम जॉब। सो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैं आपको बता सकता हूँ कि कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स कैसे ढूंढनी है। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट टाइम जॉब्स कनाडा में कैसे ढूंढते हैं? व्हेन यू अराइव टू कनाडा, सो आप किसी के पास आते हैं या फिर आप किसी दोस्त के साथ रहते हैं या फिर आप यहाँ पे जो लोग होते हैं उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके आते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड लोग हैं, आप उनसे बात करें। आप उनको पूछें कि उनके पास कोई जॉब्स है या फिर वो किसी को जानते हैं या वो किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हैं जिसको और लोगों की ज़रूरत है, तो उस तरीके से आपको भी जॉब मिल सकती है। सो इसको कहते हैं रेफरेंस, जॉब थ्रू रेफरेंस। जैसे कोई दोस्त आपका वॉलमार्ट में काम कर सकता है, शॉपर्स ड्रग मार्ट में काम कर सकता है। मैं ये जो नाम ले रहा हूँ ये सब कनाडा स्पेसिफिक नाम है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो कनाडा आके ज़रूर समझ जाएगा। यहाँ जो कनाडा में होगा वो तो समझ ही रहा होगा। सो ये सब यहाँ पे जो भी काम करते हैं या फिर फूड रिटेल जॉब्स हैं या सिक्योरिटी जॉब्स हैं, इनमें आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स या कोई ना कोई जानकार या म्यूचुअल फ्रेंड्स या दूर के भी जानकार या जिनसे अभी आप मिल गए हो कनाडा में आके, वो कर ही रहे होंगे ये सब जॉब्स। और उनको पता होता है कि यार मेरी जगह पे यार अब मेरे एम्प्लॉयर को और रिक्वायरमेंट है या फिर कहीं पे भी जॉब खाली होती है, तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो कि स्लाइड माय रेज्यूमे टू योर मैनेजर। तो इस तरीके से जॉब्स मिलना, इसको कहते हैं जॉब्स थ्रू रेफरेंसेस। और ये जॉब्स आपको सिर्फ नेटवर्किंग और थ्रू फ्रेंड्स मिल सकती है। और ये बहुत ही ईजी तरीका होता है और बहुत फास्ट तरीका होता है टू गेट अ जॉब इन कनाडा। थैंक यू। और दूसरा तरीका होता है जॉब फाइंड करने का कनाडा में, जो मेरे को सबसे यूज़फुल लगा था, क्योंकि आप नए आते हो, शायद आपको कोई इतना सपोर्ट ना भी करे या फिर आपको जॉब नहीं भी मिले इवन थ्रू रेफरेंस, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐप्स होते हैं लिंक्डइन और किजीजी एक ऐसा ऐप है जो मल्टीपर्पज़ ऐप है, जिस पे आप रेंटल भी ढूंढ सकते हैं या फिर आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं। और एक इंडीड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडीड इज़ वेरी यूज़फुल ऐप। इंडीड से मुझे यहाँ पे आके जितनी भी जॉब्स मिली है मुझे इंडीड से ही मिली है। तो यूज़ करें इस ऐप को, अपनी प्रोफाइल बनाएं, 1-2 दिन ले, तब जाके आपको कहीं से कॉल आएगा। लेकिन ये वो रेज्यूमेज और प्रोफाइल बना के ही कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई एवरी डे, यू हैव टू अप्लाई टू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जॉब। तब जाके आपको कुछ जॉब से, कुछ प्लेस्ड एडवर्टिजमेंट से कॉल बैक आएगा, तब आपको जॉब्स मिलेगी। और मेरे को अभी तक जितनी भी अच्छी जॉब्स मिली वो सारी इंडीड से मिली हैं। तो इंडीड इज़ वेरी यूज़फुल ऐप, सो इंडीड को प्लीज़ ट्राई करें। और यही नहीं, आप को कहीं जॉब नहीं भी मिले तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। मोस्ट प्रॉबेबली ये स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स और ये कॉफ़ी और फूड रिलेटेड इंडस्ट्री की जॉब्स होती हैं जो निकलती हैं। मैंने भी बहुत जॉब्स पर अप्लाई किया था। मैं सैनिका कॉलेज में पढ़ता हूँ, टोरंटो ओंटारियो में। सो मेरे कॉलेज में भी बहुत जॉब्स थी। और कॉलेज जॉब्स का ये फ़ायदा होता है कि यू कैन डू इट एज मैनी एज आवर्स यू वांट, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन स्टूडेंट स्टेटस और आप पढ़ रहे हो, अगर आप उस वक्त जिस सेमेस्टर में आप हो उसमें पढ़ रहे हो, तो आप ओनली 20 आवर्स कर सकते हो लीगली। लेकिन आप कॉलेज में अगर जॉब कर रहे हो तो आप कितने भी आवर्स कर सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट टू आवर्स। सो आपको हो सके तो कॉलेज में कैशियर या बैरिस्टा की कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। एंड ये स्टारबक्स और कुछ भी रिलेटेड कोई भी जॉब मिले, या फिर क्लब रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, सो ये बहुत ही एक प्रो पॉइंट है। अगर बेसिक पे भी मिले या बेसिक रेट पे भी, तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका। सो प्लीज़ अप्लाई फॉर कॉलेज जॉब्स। अब कोई भी कॉलेज में हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में, जस्ट अप्लाई। टोरंटो ओंटारियो में वैसे भी कमी नहीं है जॉब्स की, लेकिन जो लोग ओंटारियो में या फिर टोरंटो के आसपास नहीं भी रहते, GTA एरिया में नहीं भी रहते, उनके लिए बेस्ट यही है कि वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जॉब्स के लिए। सो ये भी एक बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है जो पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनके। और सबसे अच्छा, सबसे बेसिक और सबसे टिकाऊ तरीका है, वो एक ही तरीका है। आप जब अपनी
लिंक्डइन और इंडीड के लिए जब आप अपना रेज्यूमे तैयार करोगे तो वहीं से ही आप अपना रेज्यूमे डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं जब आपने तैयार कर लिया इंडीड पे। तो या फिर अपना रेज्यूमे खुद बनाओ वर्ड फॉर्मेट में और उसके 20-25 प्रिंट निकाल लो, जितने पैसे लगे लगाओ, लेकिन इतने सारे प्रिंट निकालो और अपनी लोकल जहाँ आप रह रहे हो उसके आसपास उस एरिया में जाओ और जस्ट अप्लाई, जस्ट हैंड ओवर देयर रेज्यूमेस। एंड ये बात सबसे इफ़ेक्टिव होती, क्योंकि मुझे मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी वो हैंड इन रेज्यूमेस दे के ही मिली थी। मैं अपने घर के आसपास जब मैं उतरा, मैं ब्रैम्पटन में आके उतरा था रहने, तो मैंने जहाँ मैं उतरा था ब्रैम्पटन में, उसी के सामने KFC था, उसी स्टैंड के सामने। मैंने वहाँ पे जाके अपने बैग्स के साथ वहाँ पे गया और वहाँ पे अपना रेज्यूमे निकाल के दिया। उन्होंने मुझे अगले दिन कॉल करा जॉब के लिए, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी। तो आपको पता नहीं आपको कहाँ जॉब मिल जाए, और सबसे बेस्ट लोकेशन जॉब के लिए होती है अपने घर के पास, क्योंकि जब आप कनाडा में नए नए आते हो, आपके पास कार नहीं है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा ट्रैवलिंग में। अगर आपको जॉब मिलती है अपने घर के पास तो उससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है। कॉलेज जॉब से भी अच्छा जॉब वही होता है जो आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना दे। अब मुझे कॉलेज जॉब मिल चुकी थी, लेकिन मैं गया नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेरा सेमेस्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, तो मैं कॉलेज जॉब कर नहीं सकता था। दूसरी बात, कॉलेज बहुत दूर था, मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ और वो नॉर्थ यॉर्क में था, तो मेरे को ट्रैवलिंग में 2 से ढाई घंटे लगते हैं इफ़ आई एम ट्रैवलिंग थ्रू बस। और इतना टाइम भी, इतना दूर भी नहीं है वो, बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय बस इट विल टेक यू 2.5 आवर्स। सो अगर आपको जॉब कनाडा में हो, नए हो, और अगर आपको जॉब आपको अपने घर के पास मिल रही है, जो आपको ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा नहीं ले रही है, तो वो जॉब बेस्ट होती है। और वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलेगी जब आप अपना रेज्यूमे प्रिंट आउट कराओगे और अपने घर के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे जाओगे और अपना रेज्यूमे हैंड ओवर करोगे लोगों को। और याद रहे, हैंड ओवर किसी को भी मत करना, क्योंकि हर कोई मोस्ट प्रॉब्ली हर जगह पे इंडियन काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इंडियंस इतनी स्ट्रेंजर्स को इतने हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे बेस्ट, और मैं भी बहुत जगह काम कर चुका हूँ, मैं भी इतने हाँ रेज्यूमे लिए हैं लोगों से, लोगों ने मुझे पूछा है कि प्लीज़ पास ऑन टू द मैनेजर। मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे सुबह, मैं अगर ओवरनाइट शिफ्ट कर रहा हूँ, रात को कोई देखे जा रहा है, मुझे सुबह तक याद भी नहीं रहेगा कि मैनेजर को देना है और ये सब करना है। मैं घर भागता हूँ। तो जो बेस्ट थिंग है, सुबह के टाइम जाओ, सुबह जाओ जहाँ पे भी जा रहे हो, सुबह के टाइम पे सब मैनेजर्स होते हैं, सीधा मैनेजर्स को दो। मैनेजर को अच्छा लगेगा, मैनेजर को रिक्वायरमेंट होगी, वो उसी वक्त हायर कर लेगा। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह के टाइम जा रहे हो और मैनेजर्स को दे रहे हो और आपको सिलेक्शन हो रहा है और आपके घर के पास हो रहा है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सो ट्राई दिस, ट्राई ऑल द मेथड्स दैट आई टोल्ड यू, और you'll get the part-time job in Canada as you start in your journey in Canada. Okay, thank you, bye.